जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कंप्यूटर का जो है डेटा संचार यानी हम जो है डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें आपके जो है प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी एएसआई और भी जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो लोग आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन आपका यहाँ जो चैप्टर है इसमें से हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, संचार चैनल के प्रकार बताना है, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, यानी टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? यह है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा ए वाला, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। टेलीविज़न ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सरल संचार का एक संचार चैनल है जो केवल एक ही दिशा में जानकारी भेजता है, जैसे रेडियो एवं टेलीविज़न। जबकि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार अलग अलग समय में दोनों तरफ होता है, जैसे वॉकी टॉकी। तथा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार एक ही समय में दो तरफ हो सकता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैध संचार उपकरण यानी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? यह देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा वॉकी टॉकी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइस या तो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय पर नहीं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लीकेट्स या फुल डुप्लीकेट्स? तो तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन माध्यम है। अब यहाँ देखेंगे प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? सीधी रेखा पथ से, घुमावदार पथ से, या संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे राइट हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन ठीक के कारण। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। वाईफाई का पूर्ण रूप बताना है, तो आपको पता होगा वायरलेस फिडेलिटी होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्न में से कौन सी केबल डेटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फाइबर ऑप्टिकल केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज है? कौन सा है? या फाइबर ऑप्टिकल केबल यानी फाइबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, लैन के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली संचार चार प्रकार की लैन के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली चार प्रकार की प्रणालियां हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, घुमावदार युग्मतार, कोआक्सियल केबल यानी समाक्षीय तार, तथा रेडियो तरंगे डैश। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिकल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लाइन के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली चार प्रणालियां, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, यानी तीनों भौतिक संयोजन, तथा रेडियो तरंगे माइक्रोवेव मीडिया हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। CSMA एक विधि है जिसे दो या दो से अधिक स्टेशनों द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया था। CSMA का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। देखिए, यह कैरियर सेंस मल्टीप्लेक्स एक्सेस है, कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटर एक्सेस है, कैरियर सिग्नल मल्टीप्लेक्स एक्सेस है, या कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है? तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एक विधि है जिसे दो या दो से अधिक स्टेशनों द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए क्या किया जाता है? विकसित किया गया था। कौन सा है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। देखिए, संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? सिग्नल कहते हैं, स्ट्रेथ कहते हैं,
या सिग्नल वेट कहते हैं, सिग्नल विड्थ कहते हैं या बैंड विड्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंड विड्थ। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, फाइनेंशियल सर्विस, स्टोरेज सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। देखिए यहाँ पे दिया गया है RS 232C अतुल्यकालिक क्रमवार संचार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे जो कमांड दिया गया है इसको देखना है। तो चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, आपका जो बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट बिट, फिर डेटा बिट्स, फिर ये आप लोग जब ये कमांड करेंगे तो जो है ये संचार के मामले में सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंतु प्रकाशिकी संप्रेषण प्रणाली यानी फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का मूल अवयव नहीं है। तो अल्प हानि प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश सूचक फोटो डिटेक्टर, प्रकाश का संक्षिप्त स्रोत यानी कॉम्प्लेक्स लाइट सोर्स, या तंतु योजक यानी फाइबर स्पाइलर। तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, तंतु योजक। देखिए फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर के लाइट पल्स के द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। इसके मुख्य घटक ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश संसूचक, कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स इत्यादि हैं। जबकि फाइबर स्प्लाइसर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो फाइबर को आपस में जोड़ते हैं। अब डेटा संचार में डेटा डैश या अंकीय डिजिटल हो सकता है, तो क्या हो सकता है, या एनालॉग होता है। तो यह जो अनुरूप दिया गया ऑप्शन नंबर सी यही राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसका माध्यम भी दिया गया है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और इसमें डेटा वेब के रूप में या 01 के रूप में संचारित होता है। जब देखते हैं नेटवर्क को, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर एक एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है। तो इस इंटरस्पेस, बैकबोन, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट या गेटवे। तो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। IMAP प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड इन, यानी IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, इमेज प्रोसेसिंग, इंस्क्रिप्शन, फाइल ट्रांसफ़र। 1 मिनट। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा, ईमेल वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए IMAP ईमेल सर्वर से TCP/IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल की पुनः प्राप्ति और भंडारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। यह जो है OSI मॉडल पर आधारित एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है, NSF नेट या ARPANET या इंटरस्पेस या इंटरनेट। तो ARPANET जो हो जाता है यह जो है तकनीक सबसे पुरानी है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ARPANET एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसका आविष्कार 1968 में ARPA ने किया था। यह अमेरिका की एक संस्था है। ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क था जिसमें TCP/IP मॉडल का उपयोग किया गया था, तो 1968। अब यहाँ पे चलेंगे। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसा किया जाए। तो कौन सा है, पाथ है, SLA है, बॉन्ड है या प्रोटोकॉल है। तो जो है प्रोटोकॉल होता है, यानी दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता। अगले क्वेश्चन चलेंगे। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय यानी सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपका प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। बॉन्ड डैश की इकाई होती है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, संग्रहण क्षमता या डेटा स्थानांतरण। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डेटा स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर डी। आप अगले क्वेश्चन चलेंगे। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति डैश में होता है, तो स्विच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला राइट। देखिए ब्रॉडबैंड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर वायर को ब्रॉडबैंड में स्विच किया जाता है, जिससे इंटरनेट शेयर किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेज को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो TCP होता है, ऑप्शन नंबर बी। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है
टीसीपी का कार्य सूचना मैसेज को टुकड़ों में तोड़ना होता है ताकि आईपी के माध्यम से डेटा को लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद टीसीपी डाटा के टुकड़ों को पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? तो यह जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए में जो नेटवर्क दिया है यही हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क विभिन्न डिवाइसों का इंटरकनेक्शन होता है जो कि डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के पर्पज से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक स्विचिंग तकनीक नहीं है? सर्किट स्विचिंग, डेटा स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग या मैसेज स्विचिंग। तो 25 का ऑप्शन यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डेटा स्विचिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। डैश के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्शन यानी कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विचिंग तकनीक में नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर उपलब्ध संचार माध्यमों को साझा करते हैं। इंटरनेट कार्य करता है, इंटरनेट केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, पैकेट स्विचिंग का प्रयोग इंटरनेट द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक पैकेट का अपना एक रूट व डेस्टिनेशन यानी आईपी एड्रेस होता है। सर्किट स्विचिंग का प्रयोग टेलीफोन ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु भी किया जाता है। इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला है? तो वाइड एरिया नेटवर्क ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वैन हो जाएगा। ठीक है, यह डिजिटल संचार प्रणाली होती है जो विभिन्न साइटों, कंप्यूटर स्थापनाओं तथा यूजर टर्मिनलों की आंतरिक रूप से जोड़ती है। इस प्रकार का नेटवर्क देश स्तर पर यानी विश्व स्तर पर संचालन के लिए विकसित किया गया है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, गेटवे। देखिए, दो पृथक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि किसी यूनिक्स के सिस्टम तथा डॉस के सिस्टम के बीच नेटवर्किंग स्थापित करना है तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विशेष प्रकार के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कहलाता है नेटवर्क, गेटवे। डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरप्राइज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क फॉर्म जो है फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इंटरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है? तो 6 बाइट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इंटरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पते का आकार 6 बाइट होता है। अब ये जो यहाँ पे दिया गया है 255.255.255. ये जो साइन है निम्नलिखित में से किसको सौंपा गया है? डीएनएस सर्वर को, इनमें से कोई नहीं, डिफ़ॉल्ट गेटवे या सबनेट गेटवे। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबनेट जो है मास्क यानी सबनेट। ऑप्शन नंबर डी वाला जो हो जाएगा सबनेट मास्क को इससे सौंपा गया है। सबनेट मास्क एक 32 बिट संख्या है जो आईपी एड्रेस मास्क करता है और आईपी एड्रेस को नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में विभाजित करता है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम डैश कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। तो 2 कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेटवर्क विपणन कार्य को डैश बनाने में सहायता करता है। एक कठिन कार्य, एक परिश्रमी कार्य, एक आसान कार्य या नेटवर्किंग का विपणन से कोई संबंध नहीं। तो जो ऑप्शन है इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक आसान कार्य है। ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क विपणन कार्य को एक आसान कार्य बनाने में सहायता करता है। नेटवर्क विपणन कार्य को एक आसान कार्य बनाने में सहायता करता है या लोकप्रिय तथा पार्ट टाइम एक एवं लोचदार बिजनेस है। नेटवर्क विपणन में कुछ अमेरिकन कंपनियां हैं जैसे एवॉन, मारी के, जो वस्तु को खरीद कर सीधे ग्राहक तक पहुंचाती है। कंप्यूटर का जाल प्रमित करना यानी नेटवर्किंग करना है। खतरों के अवसरों की बढ़ोतरी कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाती है। सूचना निगमन की संभावनाओं को बढ़ाना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यह सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अनेक कंप्यूटरों को तार के माध्यम से जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क कंप्यूटर की उपयोगिता जैसे डेटा संचार एवं कम्युनिकेशन आदि को बांटता है या सूचना अभिगमन की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। इसके माध्यम से साइबर क्राइम आदि का खतरा भी रहता है। 36 पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? डिस्क, प्रिंटर, प्रोसेसर या सीडी रोम। तो प्रोसेसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, या जो है नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता। बाकी डिस्क, प्रिंटर और सीडी रोम किया जा सकता है।
क्योंकि ये जो है पीसी के मदरबोर्ड का हिस्सा है जो सिस्टम चलने की सहायता में प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है प्रोसेसर नहीं होगा। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? DSL, MIT, VW3, V3C या फायरवॉल। तो ऑप्शन नंबर जो है फायरवॉल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, देखिए एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, हब है, स्विच है, फायरवॉल है या ब्रिज है। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फायरवॉल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज़ या फायरवॉल। तो फायरवॉल जो है इनका जो है सदस्य नहीं है। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए डैश इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। तो यह फायरवॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य क्या है? या जो है निगरानी करना, ऑप्शन नंबर ए, फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। इस प्रकार का फायरवॉल TCP/IP लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन और टीयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है। स्टेटफुल एप्लीकेशन लेवल गेटवे, स्टेटलेस या फोर्क यानी सर्किट लेवल गेटवे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेटफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्टेटफुल फायरवॉल TCP/IP लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन सेटअप और टीयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है। 43 पे चलेंगे। कौन सा गेटवे पैकेट फ़िल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती समाधान है? तो ये सर्किट लेवल हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, सर्किट लेवल। देखिए सर्किट लेवल फायरवॉल का एक प्रकार है जो पैकेट फ़िल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती समाधान है। 44 पे चलेंगे। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इंटरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ब्रिज है, राउटर है, रिपीटर है या मॉडेम है। तो ऑप्शन नंबर जो एक हो जाएगा ब्रिज, यानी ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रिज है दो अलग अलग इंटरनेट को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने हेतु है। ठीक है, मॉडेम जो है फ़ोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हेतु है। राउटर है आगत एवं निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करता है। और रिपीटर है बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने हेतु। 45 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैन यानी हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो राउटर जो है या जो है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह इंटरनेट को जोड़ने के लिए आपको मॉडेम तथा राउटर की आवश्यकता होती है। देखिए OSI मॉडल डैश स्तर में एक डैश हो सकता है जो दो संजाल खंडों के बीच संजाल आवागमन नेटवर्क यानी ट्रैफिक को योजित तथा निष्पादित करता है। तो परिवहन ट्रांसपोर्ट स्विच है या डेटा लिंक ब्रिज है या भौतिक रिपीटर है या सेशन अनुमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका डेटा लिंक ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी। देखिए डेटा लिंक शेयर लेयर, इसे लेयर 2 या OSI का दूसरा लेयर भी कहते हैं। या वह प्रोटोकॉल लेयर है जो वैन में दो पास नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफ़र करता है, परंतु वैन लाइन में नोड में ही डेटा ट्रांसफ़र करता है। 47 पे चलेंगे। जो है 5 नेटवर्क प्रकार हेतु केबलिंग को प्रयुक्त किया जाता है। तो RG11, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 10/5 नेटवर्क प्रकार हेतु RG11 केबलिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का केबल अन्य प्रकार के केबल की तुलना में लचीला होता है। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? लाइट पेन की, माउस की, डिजिटाइजर की या टर्मिनल की। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला राइट हो जाएगा, टर्मिनल की। ठीक है, डी वाला राइट हो जाएगा। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक कंप्यूटरों का एक ही समय में व्यवहार करने के लिए कंप्यूटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग एक से अधिक कंप्यूटरिंग प्रणाली के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 49 पे चलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिपीटर।
ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है। एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाने वाले सूचनाओं के संकेत जो है कमज़ोर ना पड़ जाएं, इसलिए रिपीटर का प्रयोग होता है। इसी विधि के आधार पर टीवी केबल में भी छोटे छोटे सिग्नल रिपीटरों का प्रयोग किया जाता है। 50 क्वेश्चन पर चलेंगे। सिग्नल की शक्ति यानी स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे रिपीटर की, राउटर की, या फिर गेटवे की, या फिर स्विच की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, रिपीटर हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल की शक्ति यानी स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त यानी प्रयुक्त होता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र, तो आपका जो हो जाएगा राउटर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राउटर का प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने के और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अत्यंत कठिन है, कठिन नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। राउटर किस प्रकार की युक्ति है, तो राउटर जो है एक तंत्र जाल है यानी नेटवर्किंग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन चलेंगे 53 पे। इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं EPN, DPN, SPN या VPN। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा VPN हो जाएगा, यानी VPN एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्रोग्रामिंग है जो कि एक पब्लिक नेटवर्क या कम सुरक्षित नेटवर्क व एन्क्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करता है। देखिए 54 पे चलेंगे। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है किसका, राउटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राउटर एक कनेक्टिंग डिवाइस है। नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को राउटर कहते हैं। राउटर वह तकनीक है जो एनालॉग नेटवर्क के डेटा पैकेट को भेजता है। राउटर हमेशा नेटवर्क को जोड़ता है। 55 पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा केंद्रों यानी हब का तत्काल उत्तराधिकारी है, बस है, राउटर्स है, मॉडेम है या स्विच है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा स्विच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है, तो आपका जो हो जाएगा राउटर, हब, स्विच, ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं राउटर, ऑप्शन नंबर बी। यह बताएं कि निम्न कथन सही है गलत। इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं। तो जो है दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से PPP की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी है, LCP, IPCP, NCP, IP। तो 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा LCP, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यानी PPP उदाहरण के लिए लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल और नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल पर आधारित है। LCP सर्किट स्विच किए गए टेलीफोन कनेक्शन पर दो कंप्यूटरों के बीच एक लिंक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए अगले क्वेश्चन चलेंगे 60 पे। OSI का पूरा नाम क्या है, तो यह ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरनेट, ठीक है, इंटर कनेक्शन हो जाएगा। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन है, यह कम्युनिकेशन का एक मानक है जिसमें 7 लेयर होते हैं, जिसके आधार पर कम्युनिकेशन को बताता है। देखिए OSI मॉडल की निम्न परत में कौन सा डेटा संपीड़न करता है, तो प्रदर्शन करता है, ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेजेंटेशन। OSI परत OSI मॉडल की एक परत है जो डेटा अनुवादक के रूप में कार्य करती है। यह डेटा का संपीड़न भी करती है, इसे सिंटैक्स परत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस OSI लेयर के इस्तेमाल से डेटा का अनुवाद यानी इंक्रिप्शन और कंप्रेशन किया जाता है, तो यह प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए OSI नेटवर्किंग आर्किटेक्चर में राउटिंग का कार्य निम्न में से कौन करता है, नेटवर्क लेयर करता है, डेटा लिंक लेयर करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, तो नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे देखेंगे OSI मॉडल की थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है जिसमें राउटिंग की सुविधा प्रदान की गई है।
राउटिंग का तात्पर्य दिए गए पाथ्स से सबसे अच्छे पाथ का चुनाव करना है, जैसे BGP, OSPF, RIP, EIGRP इत्यादि राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर लेयर दिए गए हैं। देखिए मैसेज फॉर्मेट, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे जो लेयर दी गई हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी अपर लेयर जो दी गई है नीचे से ऊपर तक, ठीक है। देखिए पहला है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर हो जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। इस तरह से ये राउटिंग का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी OSI लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक की त्रुटि खोज एवं सुधार प्रदान करती है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में एक परत है जो नेटवर्क पर अंत तक संचार के लिए जिम्मेदार होती है। एक नेटवर्क के एक छोर से दूसरे छोर तक त्रुटि खोज एवं सुधार प्रदान करती है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो डेटा लिंक लेयर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेटवर्किंग फ्रेमवर्क के OSI मॉडल में 7 लेयर पाई जाती हैं, जिसका क्रम है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अतः फिजिकल और नेटवर्किंग लेयर के बीच डेटा लिंक लेयर पाई जाती है। कौन से में? फिजिकल और नेटवर्किंग लेयर के बीच डेटा लिंक, ठीक है। फिजिकल और नेटवर्किंग लेयर के बीच कौन सा? डेटा लिंक लेयर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो अभी आपको बताया है इसमें 7 परतें होती हैं। TCP में डेटा खींचने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो होता है बाइट स्ट्रीम होता है, ऑप्शन नंबर डी। TCP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है यह बताता है कि नेटवर्क को कैसे संतुलित करना है और कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा को इंचेंज कैसे करता है, और यह डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए बाइट स्ट्रीम का प्रयोग करते हैं। देखिए अनुप्रयोग परत OSI मॉडल की परत डैश होती है, तो 7 होती है, यानी OSI जो होती है 7 परतें होती हैं। देखिए अनुप्रयोग परत एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की 7वीं परत होती है। यहाँ पे देखेंगे जैसे OSI मॉडल होता है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। OSI लेयर स्तर लेयर जो टोकन प्रबंधन को नियंत्रित यानी हैंडल करती है, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है समय स्तर यानी सेशन लेयर कहलाती है। देखिए ठीक है, जो टोकन प्रबंधन को नियंत्रित यानी हैंडल करती है उसे कहते हैं सेशन लेयर यानी समय स्तर। OSI का कौन सा लेयर डेटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को निष्पादित करता है? एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए OSI का ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा स्ट्रीम के सेगमेंट को निष्पादित करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य डेटा ट्रांसमिट करना होता है। यह लेयर जो है सेशन लेयर से प्राप्त किए गए संदेशों को अलग अलग छोटे भागों में विभाजित करती है तथा नेटवर्क लेयर से कुछ भाग प्राप्त कर उन्हें ट्रांसपोर्ट लेयर में भेज देती है। यह लेयर डेटा को नष्ट नहीं होने देती। देखिए OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर निम्न में से किससे संबंधित है? या मैक एड्रेस से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर सेकंड लेयर होती है। OSI मॉडल में यह प्रोटोकॉल लेयर होती है जो फिजिकल लिंक लेयर यानी नेटवर्क में डेटा को अंदर या बाहर मूव कराती है। निम्नलिखित में से कौन सा OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है? तो यह नेटवर्क परत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो है OSI पैकेट राउटिंग के लिए होती है, यह नेटवर्क परत हो जाएगा। देखिए IEEE 802.11 यानी मानक किस वर्ष में विकसित किया गया? तो यह जो है 1997 में विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए IEEE 802.11 मानक 900 मेगाहर्ट्ज और 2.4, 3.6 और 5 और 6 गीगाहर्ट्ज में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल और भौतिक परत विनिर्देशों का एक सेट है। यह मानक 1997 में विकसित किया गया था। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है? स्टैंडर्ड सॉकेट लेयर, सिक्योर सर्विस लेयर, सिक्योर सर्विस लाइन, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो 74 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑप्शन नंबर डी।
75 पे चलेंगे हम लोग। टीसीपी कनेक्शन में संचार होता है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, बाई बाइट या सेमी डुप्लेक्स। तो टीसीपी एक फुल डुप्लेक्स है, यानी टीसीपी कनेक्शन में संचार होता है। फुल डुप्लेक्स में टीसीपी एक बाई डायरेक्शनल कनेक्शन होता है, क्योंकि इसमें डेटा को दोनों साइड से भेज सकते हैं, इसलिए इसमें फुल डुप्लेक्स होता है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम आईएसपी क्या है? आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले क्वेश्चन पे लेंगे आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ऑप्शन, और नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। डेटा प्रेषण यानी ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई क्या है? मेगाहर्ट्ज है, संप्रतीक प्रति सेकंड है, बीट प्रति सेकंड है, नैनो सेकंड है। तो बीट प्रति सेकंड होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी डेटा प्रेषण ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है यूनिट बीट प्रति सेकंड। सर्वर नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फाइलें स्टोर करके रखता है, डेटाबेस में, संचार में, डोमेन में या फाइल में। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला राइट हो जाएगा, फाइल में। ठीक है, क्योंकि फाइल जो है सर्वर नेटवर्क फाइल को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है या कंप्यूटर में सभी फाइल को स्टोर और मैनेज करता है, और यूज़र के रिक्वेस्ट करने पर उसके कंप्यूटर में फ़ाइल की कॉपी भेज देता है। 80 क्वेश्चन पे लेंगे। उस डेटा की मात्रा को परिभाषित करता है जिसे एक निश्चित समय में संचार माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कौन सा है? नेटवर्क लेटेंसी है, या बैंडविड्थ है, या ब्रॉडबैंड है, या बिट रेट है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी वाला, बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे लेंगे। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है, मेन फ्रेम, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर या क्लाइंट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। 82 पे चलेंगे। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो उसे टोकन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। CSMA, CA में RTS का क्या अर्थ है? तो आपका हो जाएगा संकेत पुनः संचारित करें, भेजने के लिए निवेदन करें, भेजने के लिए आरक्षित, या संकेत को फिर से भेजें। तो 83 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्ट टू सेंड, भेजने के लिए निवेदन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CSMA/CA में RTS का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट टू सेंड, यानी भेजने के लिए निवेदन। 84 पे चलेंगे हम लोग। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? उसे कंजक्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को के रूप में जाना जाता है। तो डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज किसी कंप्यूटर में एक प्रोग्राम में उपलब्ध डेटा को दूसरे प्रोग्राम तक पहुंचाने एवं उपयोग करने का एक माध्यम है। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज का पहली बार प्रयोग 1987 में विंडोज़ 2.0 में किया गया था, जो एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम पर कंट्रोल प्रदान करता था। 86 पे चलेंगे। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण जो क्या कहलाता है? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, DDE, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। अगले क्वेश्चन चलेंगे 87 पे। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है, स्टेशनों के ग्रुप को जब भेजते हैं फ्रेम तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग एक ही प्रेषक और एक नेटवर्क पर कई रिसीवर के बीच संचार होता है। वायरलेस सेलुलर डिजिटल पैकेट द्वारा तकनीक मल्टीकास्ट के माध्यम से समर्थित है। मल्टीकास्ट भी प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। 88 पे चलेंगे। डैश इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में SNMP का तात्पर्य क्या है? तो सिंपल नेटवर्क यानी सेक्योर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मेलिंग प्रोटोकॉल, सिक्योर नेटवर्क मेलिंग प्रोटोकॉल या सिक्योर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल।
तो हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SNMP का तात्पर्य यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म आप बताना है FDDI का, तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर यो डायरेक्ट डाटा इंटरस्पेस, या फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन डाटा इंटरफेस, या फॉरेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो FDDI का फुल फॉर्म जो हो जाता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। UDP क्या है? कनेक्शन अभिमुखी प्रोटोकॉल है, या आपका कनेक्शन प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, या यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल है, या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। तो यह कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। UDP से क्या तात्पर्य है? UDP से जो तात्पर्य क्या है, यूजर डाटा ग्राम प्रोसेस, यूजर डाटाग्राम पैकेट, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? तो दूसरे कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए डैश कुछ या सभी कंप्यूटर्स और उपकरणों को राउटर से और बदले में एक दूसरे से और इंटरनेट से संयोजित कनेक्ट करने के लिए बेतार वायरलेस तकनीक सामान्यतः वाईफाई का प्रयोग करता है, तो VLAN का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स ऐसे उपकरण हैं जो कंज्यूम, टर्मिनेट द डेटा, रूट द डेटा, जनरेट द डेटा, या फॉरवर्ड द डेटा। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स ऐसे उपकरण हैं जो क्या करते हैं, तो ये क्या है, कंज्यूम यानी टर्मिनेट द डेटा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण माध्यम है? तो माइक्रोवेव जो है यहाँ पे निर्बाध संचरण माध्यम है। बाकी फाइबर ऑप्टिकल, समाक्षीय कनेक्शन तार, या आवर्तिक युग्म यानी ट्विस्टेड पेयर तार, ये सब जो है संबंधित है, लेकिन माइक्रोवेव निर्बाध संचरण है। माइक्रोवेव में सिग्नल्स खुले तौर पर अर्थात बिना माध्यम के यानी रेडियो सिग्नल्स की तरह संचारित होता है। इसमें सूचना का आदान प्रदान आवृत्तियों के माध्यम से किया जाता है। निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? संचार, समाधान की शेयरिंग, सुरक्षा खतरे, लागत, प्रभावशीलता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुरक्षा खतरे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क को संचार का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। किसी भी समाधान की साझा करने में आसानी रहती है, ठीक है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि से शेयर करना, जिससे लागत कम पड़ता है, या किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षा नहीं करता। खतरे की सुरक्षा के लिए हमें फायरवॉल की आवश्यकता पड़ेगी। अब चलेंगे नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान से उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी लैन। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज है? वैन, मैन, लैन, या ऑल ऑफ द नेटवर्क्स आर इक्वली फास्ट। तो 98 का कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, लैन, ये सबसे तेज है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन प्रयुक्त होता है किसमें? सही स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्कों के लिए यानी लोकल एरिया नेटवर्कों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क लैन स्थानीय क्षेत्र में अंतर्गत की गई कंप्यूटर नेटवर्किंग है। लैन प्रायः दफ्तरों, विद्यालयों अथवा एक ही इमारत में स्थित किसी उपयोग में हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है? सैन, लैन, EPN, VPN या VPN, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैन वाला राइट हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो है का पूर्ण रूप बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम फिर बताना है, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, गीगाबिट्स इंटरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? तो यह जो है IEEE 802.3 हर्ट्ज, ठीक है, जेड है। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। LAN, लैन का तात्पर्य क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। लैन स्थानीय क्षेत्र से जुड़े कंप्यूटर डैश सकते हैं, तेज चलने वाले, अनलाइन,
हो सकते हैं, सूचना या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क एक ही कमरे, मंजिल या इमारत में स्थित कंप्यूटर्स का एक समूह होता है जो एकल कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो कैंपस एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क नाम कैंपस एरिया नेटवर्क है, जो लैन का एक प्रकार है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वह इंटरनेट है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। वैन यह हजारों छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर बना है तथा करोड़ों डिवाइसों से जुड़ा है, जैसे इंट्रानेट, VPN, WNN इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? इंटरनेट हो जाएगा। 110 पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में यानी बैरियर के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? SQL इंजेक्शन, हशिंग, फायरवॉल, क्रॉस सर्वर्स जो है स्क्रिप्टिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा फायरवॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या जो है इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है। इस नेटवर्क को इंटरनेट भी कहा जाता है। इससे कई सारे मैन जुड़े होते हैं। इसी नेटवर्क का प्रयोग टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट आदि में किया जाता है। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन नेटवर्क से किसी भवन या कैंपस कंप्यूटर को ही जोड़ सकते हैं। और मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मैन नेटवर्क से एक शहर में स्थित विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। और पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क है या किसी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है। उदाहरण के लिए बैंकों के नेटवर्क, सेना नेटवर्क आदि। ठीक है, वहाँ पे पैन होता है यूज। 112 पर चलेंगे। इंटरनेट क्या है? एक है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है? तो पैन हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट का एक उदाहरण क्या है? निम्नलिखित को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी, वैन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वैन, लैन, पैन, मैन। देखिए, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क वैन, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन और व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क पैन और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नेटवर्क मैन आदि सभी जो है कंप्यूटर नेटवर्क हैं। तो नहीं पूछा है तो ये क्वेश्चन जो है राइट जो है गड़बड़ है, क्योंकि बाकी ये जो सब जो है कंप्यूटर नेटवर्क हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क लैन से बड़ा लेकिन वैन से छोटा है? तो ये जो है मैन हो जाएगा आपका। ठीक है, मैन हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। जो कौन सा है? जो लैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा। देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा सकता है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत बड़े भूभाग पर कार्य करता है। इसको डेटा भेजने की स्पीड लाइन की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, देखिए, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित श्रेणियों में किसका विकल्प सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। 122 पर चलेंगे। वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है डैश कहलाता है? तो यह कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ईमेल के संबंध में IMAP क्या अर्थ है? इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी वाला ही राइट हो जाएगा। आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? यह एक संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। तो यही राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगले क्वेश्चन चलेंगे। इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल क्या है?
तो IRC है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इंटरनेट रिले चैट, ठीक, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो टेक्स्ट के रूप में संचार की सुविधा प्रदान करती है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर काम भी करती है। देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN यानी स्वैन है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क या सिस्टम वाइज नेटवर्क। तो 126 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाला SWAN का पूर्ण रूप, ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। अगले क्वेश्चन चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में दो डिवाइस संवाद करते हैं, तो यह करते हैं एक्सेस पॉइंट के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? तो यह लैन कार्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, एक नेटवर्क इंटरनेट इंटरफेस नियंत्रण एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को कनेक्ट यानी नेटवर्क से जोड़ता है। देखिए, एक IP एड्रेस में 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। IP एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते हैं या डाटा डेसिमल नोटेशनल में लिखा जाता है। आभासी अंतक यानी वर्चुअल टर्मिनल के निर्माण हेतु किस नियम यानी समुच्चय प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो यह टेलनेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यानी टेलनेट कनेक्शन को वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन कहा जाता है। टेलनेट के माध्यम से आप किसी होस्ट के पास फिजिकली जाएं बिना उससे इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते हैं या प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। अगला जो है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी है। देखिए, एक ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, क्या कहलाता है? बस कहलाता है, एड ऑन कार्ड कहलाता है, पोर्ट कहलाता है या फिर ऑप्शन नंबर डी चैनल कहलाता है। तो ये 131 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, बस कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट। देखिए, कंप्यूटर के एक भाग को दूसरे भाग में डेटा प्रेषित करने के लिए तारों द्वारा जुड़ा होना आवश्यक है। उन तारों से विद्युत के रूप में डेटा प्रवाह होता है जिसे बस कहते हैं। बस में एक पैकेट होता है जिसमें डेटा होता है तथा उस बस में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जिसके द्वारा डेटा अपने गंतव्य तक पहुंचता है। यदि कंप्यूटर एक लाइन में एकल केबल के साथ जुड़े होते हैं तो इस तरह के टोपोलॉजी को दिया गया नाम बताना है। तो इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जब एक से अधिक डिवाइस या नोड को एक केबल की सहायता से जोड़ा जाता है तो नेटवर्क के इस संरचना को बस टोपोलॉजी कहते हैं। नोड 1 दिया है और नोड 2 है और नोड 3 है और नोड 4 है, तो ऐसे जो है जुड़ा है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो है बस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। देखिए, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में बस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। इस जो है नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े रहते हैं जिसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन में खराबी आने पर सभी लाइनें विफल हो जाती हैं। 134 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है? तो इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगी होती है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। 135 पे हम लोग चलेंगे। उस लीनियर यानी लाइन आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है जिसमें नेटवर्क पर उपलब्ध विभिन्न स्टेशनों के प्रसारणों को माध्यम के विस्तार पर पुनः उत्पन्न किया जाता है और उसे नेटवर्क पर मौजूद अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस टेक्नोलॉजी हो जाएगा, टोपोलॉजी। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो स्टार की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ जुड़ी सभी केवल एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती हैं जिसे हब कहते हैं। नेटवर्क में उपस्थित स्थानीय कंप्यूटर में सीधा लिंक नहीं होता, वे केवल केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आंकड़ों के व्यवस्थित संचार की जिम्मेदारी केंद्रीय कंप्यूटर की होती है।
इसमें नए कंप्यूटर को जोड़ना भी सरल होता है क्योंकि पूरा नेटवर्क केंद्रीय कंप्यूटर पर आधारित होता है। केंद्रीय कंप्यूटर उच्च गति एवं उच्च क्षमता वाला होना चाहिए। वर्ड 37 पर चलेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल नोड इज़ यूज्ड फॉर रीब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरिफेरल नोड, यानी परिपथीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनर्प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है? तो यह जो है आपका स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, यानी परिपथीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनर्प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग जो नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है वह है स्टार टोपोलॉजी है। 138 पे चलेंगे। टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी रिंग बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा होता है उसे रिंग बोलते हैं। देखिए 139 पे चलेंगे। एक भौतिक टोपोलॉजी जिसके नेटवर्क पर मौजूद अंतिम बिंदु पॉइंट टू पॉइंट लिंक का उपयोग करते हुए एक साझा केंद्रीय स्विच जिसे हब कहा जाता है पर मिलते हैं को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टार टोपोलॉजी भौतिक टोपोलॉजी जिसके नेटवर्क पर मौजूद अंतिम बिंदु पॉइंट टू पॉइंट लिंक उपयोग करते हुए एक साझा केंद्रीय स्विच जिसे हब कहा जाता है पर मिलते हैं को कहा जाता है। 140 पर चलेंगे। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब यानी कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। देखिए स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नोड होता है जो अन्य सभी नोड के आपस में जोड़े रहता है। इसमें यदि पहले नोड को सूचनाएं सेकंड नोड से लेना है तो हमेशा सेकंड नोड पहले नोड को केंद्रीय नोड के द्वारा ही सूचनाएं देगा। 141 पर चलेंगे। वह नेटवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं। तो स्पाइडर नेटवर्क इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। स्पाइडर नेटवर्क वह नेटवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं। 142 पे चलेंगे। एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है तो n-1/2, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या n-1/2 होती है। देखिए क्योंकि मेश टोपोलॉजी देखिए ये जो है डायग्राम बना है ऐसे आपका मेश टोपोलॉजी है, उसके बाद यहाँ पे ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो n-1/2 हो जाएगा। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए मेश। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम मेश है। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा स्थानांतरण करता है तथा डेटा संचार में सहायक होता है। इसमें कोई होस्ट या केंद्रीय नेटवर्क नहीं होता। इस टोपोलॉजी में किसी भी नोड में त्रुटि हो जाने पर डेटा स्थानांतरण जारी रहता है। 144 पे चलेंगे। सर्वाधिक विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक पूर्णता हो जाएगा। सर्वाधिक विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जो है मेश टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं क्योंकि मेश टोपोलॉजी में सभी नोड एक दूसरे के डेटा को वितरित करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वाधिक विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका एक पूर्णता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 145 पे। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क संस्कृति यानी टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है? तो इसको बोलते हैं आप ऑप्शन नंबर सी रिंग होता है। रिंग जो है टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता जो है पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है। इसमें पैकेट कोलाइजन की संभावना को कम करने के लिए एक ही दिशा में सभी डेटा का प्रवाह किया जाता है। डेटा उच्च गति पर वर्क स्टेशन के बीच स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी दिया गया है, इसका डायग्राम बना है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर से फ्लो ऑफ मैसेज मतलब यहाँ से कैसे इसको मैसेज जाएगा ये सब दिया गया है। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? सर्किल, मेश, रिंग, स्टार।
तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला राइट हो जाएगा। सर्किल नहीं है क्योंकि मेश है, रिंग है, स्टार है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होती है। टोपोलॉजी के अंतर्गत मेश, रिंग, स्टार, बस, ट्री आदि जो है आती हैं, जबकि सर्किल का टोपोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। वह नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो रिंग, स्टार, ट्री या मेश। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रिंग। वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं तो रिंग बोला जाता है। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड दो दिशाओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें डेटा एक ही दिशा में संचार होता है। इसमें बीच बीच में रिपीटर लगा होता है। इसमें एक नोड में खराबी आने पर सारा नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है, यानी अस्त व्यस्त हो जाता है। 148 पे चलेंगे। टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे रिंग बोला जाता है। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नोड दो अलग अलग नोडों से जुड़े होते हैं। यह बस टोपोलॉजी की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी की रूपरेखा अधिक जटिल है? तो हाइब्रिड की जो है अधिक जटिल है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी की रूपरेखा अधिक जटिल है क्योंकि यह दो या दो से अधिक बेसिक टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। हाइब्रिड जो है दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। 150 चलेंगे। किस टोपोलॉजी में मल्टी वाइड कनेक्शन का प्रयोग होता है? स्टार, ईथरनेट, बस या मेश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बस, क्योंकि मल्टी पॉइंट कनेक्शन का प्रयोग इसमें होता है। देखिए बस है, नोड 1, नोड 2, नोड 3 इस तरह जो है कोलाइजन पॉइंट जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन चलेंगे। डेटा ट्रांसमिशन। देखिए ये जो है डेटा ट्रांसमिशन सर्विस टेलीविज़न लाइंस पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। लीज्ड लाइन द्वारा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा, डिजिटल सिग्नल लाइन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। ठीक है, यानी टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी DSL द्वारा किया जाता है। DSL सेवा डायल अप सेवा की तरह ही टेलीफोन लाइन का प्रयोग करती है, परंतु यह डायल अप सेवा की तुलना में तेज़ स्पीड प्रदान करती है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता होती है जो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ता है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखिए टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी DSL प्रौद्योगिकी का हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहाँ ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ संचारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। देखिए सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डिजिटल सब्सक्राइबर यानी DSL, TI या केबल मॉडेम या लीड लाइन या डायल अप। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 154 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई वाला, यानी आपका जो हो जाएगा डायल अप सर्विस, ऑप्शन नंबर ई। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। डायल अप सर्विस धीमी इंटरनेट सेवा प्रदान करता है या कनेक्शन हमारे कंप्यूटर और सेवा प्रदाता सर्वर के बीच एक अस्थायी कनेक्शन होता है। इसे मॉडेम के जरिए स्थापित किया जाता है जो IPS यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्वर का नंबर डायल करने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। इसकी स्पीड 56 kbps होती है। देखिए डायल अप कनेक्शन के डेटा स्थानांतरण की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? तो 56 kbps, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करा करिए क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो इसको आप लोग आसान ना समझिए, तो मेहनत को थोड़ा सा आप लोग भी समझें और इसको जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें, ठीक है। एक कंप्यूटर के संदर्भ में बैकबोन एक बड़ी हस्तांतरण लाइन है जो एक छोटी लाइन से सूचना संग्रहण करती है जहाँ पर यह छोटी लाइन से संबंध होती है। ISDN का विस्तारित रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। तो NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इससे जो है आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से क्या हो सकता है? जुड़ सकता है।
ईथरनेट डैश एड्रेस में डैश ऑक्टेट निहित होते हैं। रूट 8, ट्रांसपोर्ट लेयर 2, नेटवर्क 12 या मैक 6। तो मैक 6 होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ईथरनेट मैक एड्रेस में 6 ऑक्टेट निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इंटरनेट का उपयोग मुख्यतः घर और उद्योग में इंडस्ट्री में होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सामान्यतः ईथरनेट के द्वारा ही वर्क करता है। ईथरनेट में मैक एड्रेस में 6 ऑक्टेट निहित होते हैं। 160 पे चलेंगे। यदि आप EIOB यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जुड़े टेलीफोन की STD बंद लॉग यानी करना चाहें तो कौन सा कोड इस्तेमाल होगा? तो 124 ABCD1 ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 124 और ABCD1 से EIOB इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जुड़े टेलीफोन की STD बंद की जा सकती है, जबकि 124 ABCD3 से STD जो है बंद एवं लोकल चालू तथा 124 ABCD4 से टेलीफोन को पूर्णतः बंद यानी लॉक कर दिया जाता है। लीड कनेक्शन माना जाता है स्तर 1 कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए, इसे व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी कहते हैं। इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटरों को एक खास लाइन से सीधे जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग आवाज़ और डेटा दोनों के लिए किया जा सकता है। इस सेवा का मूल्य जो है लाइन की क्षमता, जिसे बॉन्ड या BPS में मापते हैं, और दूरी पर निर्भर करता है। भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? BSNL, TCS, रिलायंस या जो है एयरटेल। तो TCS है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, या इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, जो TCS है भारत में एक सॉफ्टवेयर और सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, ठीक है। 163 पे चलेंगे। इंटरनेट को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है? तो 802.3 इसके नाम से भी, इसके रूप में भी जाना जाता है। ईथरनेट, जिसे DIX यानी डिजिटल इंटर जेरॉक्स, ठीक है, डिजिटल इंटर जेरॉक्स और 802.3 के नाम से भी जाना जाता है। ईथरनेट को 802.3 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, द्विविदिशी यानी बाई डायरेक्शनल बफर, उदाहरण डेटा बस बफर को जो क्या कहते हैं? तो ट्रांसवर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को संयुक्त जोड़ होता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कार्डलेस टेलीफोन, स्पीकर फोन, मॉडेम इत्यादि। एक प्रॉक्सी डैश होता है एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। जब हम दो कंप्यूटर को किसी तीसरे कंप्यूटर के द्वारा जोड़ते हैं तो उसे प्रॉक्सी कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के अनुप्रयोग को परिवहन स्तर का गेटवे कहा जाता है। देखिए, ISP का तात्पर्य क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर देखेंगे। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो इसको कहते हैं मॉडेम। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है आपका मॉडेम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो यह देता है आपका मॉडेम। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकी संकेतों के अनुरूप संकेतों में बदल देती है? इसको कहते हैं मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग अगले क्वेश्चन चलेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिए। हार्डवेयर का वह अंग जो आपके कंप्यूटर से अंकित सिग्नल को अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करता है और जो टेलीफोन लाइनों के जरिए प्रेषित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉडेम ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो इसे मॉडेम जोड़ती है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है।
तो यह जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम ही हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क लैन्स में निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड या केबल? तो मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लैन एक निश्चित तथा छोटे भौगोलिक क्षेत्रफल में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल है। इसका आकार छोटा, डाटा स्थानांतरण की गति तेज तथा त्रुटियां कम होती हैं। लैन में मॉडेम का उपयोग नहीं होता है। 178 चलेंगे। डैश में डेटा संचार करते समय एक मॉडेम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वैन। देखिए, एक साधारण डेटा संचार प्रणाली आमतौर पर एक या अधिक केंद्रीय प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ती है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा संचार करते समय मॉडेम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 179 में देखेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉडेम है? तो मॉडेम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को एक और कंप्यूटर से को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह कहलाती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम कहलाती है। तो जल्दी जल्दी देखेंगे, क्वेश्चन सब रिपीटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो मॉडेम नहीं है, बाकी सीडी रोम, हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव ये सब हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से मॉडेम किसको सूचित करता है? तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को सूचित करता है, ऑप्शन नंबर बी। मॉडेम स्टैंड फॉर, मॉडेम प्रयुक्त होता है या होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में? ऑप्शन नंबर ए। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के माध्य आंकड़ा यानी डाटा को आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मॉडेम आवश्यक है। देखिए, मॉडेम किसी संचरण के माध्यम से और अंकित मशीन या जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है या टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। टेलीफोन लाइन या उच्च गति केबल पर कंप्यूटर सूचना भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम का ऑप्शन नंबर डी प्रयोग किया जाता है। इनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। डिस्क्रिप्शन या एक ऐसी विधा है जिसमें इनक्रिप्ट डेटा को पुनः पुराने रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी डिक्रिप्शन, ठीक है, डिक्रिप्शन बोला जाता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का कार्य क्या है? या जो है यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल तथा अथवा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यहाँ पे चलेंगे, DAC का पूरा नाम बताना है, तो यह है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देखेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? वायरलेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को वायरलेस कहते हैं या अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आता है। वायरलेस तकनीक में हवा के माध्यम से क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊर्जा का प्रयोग करके सूचनाओं को भेजा जाता है। वायरलेस मीडिया निम्न प्रकार हैं: रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, वीसैट या इंफ्रारेड। निम्न में से कौन सा वायरलेस क्लाइंट का एक उदाहरण है? तो जो है PDA, लैपटॉप यानी ये, और मोबाइल फ़ोन, ये सब राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है? ब्लूटूथ, ये भी है, और एक पारस्परिक टेलीफोन, वाईफाई, ये सब हैं। तो ऑप्शन नंबर एक पारस्परिक टेलीफोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स या वायरलेस बेतार प्रणाली प्रौद्योगिकी हैं, जबकि एक पारस्परिक टेलीफोन एक तार प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी से संबंध है। यह माइक्रोवेव पहुंच के लिए वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी वाली नवीनतम वायरलेस तकनीक है। देखिए, वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? वाईमैक्स जो है आपका
वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला जो हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, वाईमैक्स का पूर्ण रूप है। वाईमैक्स एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करता है या इंटरनेट और सेलुलर दोनों नेटवर्कों पर काम करता है। यह सेवा भारत में सर्वप्रथम जयपुर में आरंभ की गई। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? देखिए, ब्लूटूथ ये आपका कौन सा हो जाएगा? ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, यानी ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति और वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, और 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति, ये सब पट्ट प्रयुक्त करता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। वाईफाई प्रतीक है, तो वाईफाई के वायरलेस फिडेलिटी है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? ये जो है रेडियो आवृत्ति पर काम करता है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है केवल मोबाइल फ़ोन पर संकेत संचारण, लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन के लिए संप्रेषण, उपग्रह से टेलीफोन संप्रेषण, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। तो 198 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस में आया था मेंस में। 199 पे चलेंगे, 199 पे कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, तो ये जो करता है आपका ब्लूटूथ हो जाएगा। एक किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डाटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका ब्लूटूथ कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। देखिए, WLL का अर्थ क्या है? इसका है वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप WLL का अर्थ है। देखिए, वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रयोग से जुड़ते हैं। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन नहीं है वहाँ यह तकनीक प्रभावी होती है, यानी WLL। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी VLAN में दो डिवाइस संवाद करते हैं सीधे तारों के माध्यम से, रूटर के माध्यम से या एक्सेस पॉइंट के माध्यम से, तो इसको जो है एक्सेस पॉइंट के माध्यम से ही होता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, VLAN इंफ्रास्ट्रक्चर में दो डिवाइस आपस में एक्सेस पॉइंट के माध्यम से संचार करते हैं। VLAN का पूरा नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके सभी घटक नेटवर्क में एक वायरलेस माध्यम से जुड़े हो सकते हैं और सभी स्टेशन वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रकों से लैस होते हैं। WLL का पूरा रूप क्या है? तो वायरलेस इन लोकल लूप होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे WLL का पूरा नाम जो है वायरलेस इन लोकल लूप है। प्रारंभ में टेलीफोन को ज़मीन के नीचे से केबलों के माध्यम से जोड़ा जाता था, तो ठीक है, वही हो जाएगा आपका WLL। अब यहाँ पे कुछ परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहते हैं, आप लोग इसको जरूर देखा करिए। अब यहाँ चलेंगे, IP एड्रेस विभाजित होते हैं 4 क्लासेज में होते हैं। WAN के सबनेट में होते हैं 8 कंपोनेंट्स। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर हब के साथ जोड़ना। हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर कार्य क्या करता है? हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर वॉकी टॉकी जो है कार्य करता है। फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं PSTN नेटवर्क, फैक्स के लिए PSTN नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क में ब्रिज का काम क्या है? 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। ठीक है, केबल को वहाँ से जोड़ना जहाँ पर केबल जो है 90 डिग्री पर मुड़ते हों, यह काम होता है, तो यह काम होता है BNC कनेक्टर का। ठीक है, नेटवर्क पर डाटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए क्रिया कहलाती है ऑडिट कहलाती है। ठीक है, ऑडिट कहलाती है। जिस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार
के रास्ते से जुड़े होते हैं इसको कहते हैं बस। ठीक है, यानी टोपोलॉजी के अंदर सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं इसे बस कहते हैं। दो कंप्यूटरों को मॉडेम, केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है लिंक। नेटवर्क पर कार्य समाप्त करने के बाद नेटवर्क से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी लॉग आउट। ठीक है, वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी है रिंग। जैसे वर्क स्टेशन में आधुनिक जो टोपोलॉजी होगी उसे रिंग बोलेंगे। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है इसके लिए प्रयुक्त होता है तो एड्रेस बस का प्रयोग होता है। ठीक है, नेटवर्क जो गोलाकार क्रम से में जुड़े होते हैं उन्हें रिंग नेटवर्क कहते हैं। हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, तो यहाँ से आप लोग का रिवीजन अच्छा हो जाएगा। देखिए, ARPANET का संचालन हुआ था ARPA द्वारा। ठीक है, ARPA द्वारा हुआ था ARPANET का संचालन। नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, पीपी का अर्थ क्या है? पॉइंट टू पॉइंट है। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं हैं तो इसको वाई नेटवर्क कहते हैं। जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? एसीमेट्रिक कहते हैं। इसे कहते हैं एसीमेट्रिक। सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कहते हैं वेब केस कहते हैं। यानी सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा को वेब केस कहते हैं। तो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे कंप्यूटर रेट बोलते हैं। कंप्यूटर रेट बोलते हैं, यानी दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटर रेट। एकल संचार पथ को कहा जाता है रिंग बोलते हैं। एकल संचार पथ को रिंग कहा जाता है। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफ़र कर सकता हो का तात्पर्य जो है बैंड विड्थ है। बैंड विड्थ है। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफ़र कर सकता हो उसका तात्पर्य है बैंड विड्थ। कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है, यानी कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण क्या है? रिपीटर है, ब्रिज है, राउटर है और गेटवे है। तो कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं दशमलव से। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं दशमलव से करते हैं। आईपी एड्रेस बनता है 4 अंकों से मिलकर। आईपी एड्रेस बनता है 4 अंकों से मिलकर। कॉरपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? यानी कॉरपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर टीसीपी और आईपी है। ठीक है, टीसीपी और आईपी। दो असमान लाइन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है गेटवे उपकरण। दो असमान लाइन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है तो गेटवे उपकरण। वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं तो उसे बोलते हैं ट्री। ठीक है, वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं उसे ट्री कहते हैं। पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है तो वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह है टेलीफोन नेटवर्क। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, इसे टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है नेटवर्क लेयर। यानी नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है नेटवर्क लेयर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है OSI। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है OSI। OSI रेफरेंस में होती हैं, कितनी होती हैं? 7 लेयर होती हैं। मैंने कौन कौन सी लेयर है ये भी आप लोगों को ऊपर बताया था। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में लॉजिक डिस्क ड्राइव है, तो कौन सा है? लॉजिक डिस्क ड्राइव। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है लॉजिक डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोग को ये सब जो है चैप्टर करवा दिए हैं। लगभग मैंने 25 पेज मैंने कराए हैं और 25 पेज में आपके
क्वेश्चन भी हुए हैं आपके, कितने हुए हैं 204 क्वेश्चन हो गए हैं। और बाकी ये परीक्षा की दृष्टि से जो मैंने आप लोगों को 30-40 क्वेश्चन करा दिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट आप लोग को मिलती रहे और ऐसी वीडियो से आपका भला होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर यहाँ से जो है आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा। लगभग मैंने अभी तक 205 पेज करा दिए हैं टोटल, और अभी मुझे कितने कराने हैं, लगभग मुझे अभी 155 पेज और कराने हैं, यानी 360 पेज हैं। तो अब अगला जो चैप्टर है वो इंटरनेट होगा और आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म कर पाऊँगा ये बुक मैं ख़त्म कर दूँगा। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स ये बुक है जो आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।